नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में भारतीय बाजारों की शुरुआत तो तेज हुई, गैप अप ओपनिंग हुई। उसके बाद एक दायरे के अंदर ही पिछले 2 घंटे से मार्केट्स कामकाज कर रहा है। निफ्टी 35,100 के नीचे और निफ्टी माफ कीजिएगा 15,800 के ऊपर और निफ्टी बैंक 35,100 के नीचे अभी कामकाज करते हुए। हालांकि मिड कैप इंडेक्स में 100 अंकों की बढ़त देखने को मिले, लेकिन मार्केट एक बहुत ही सीमित दायरे के अंदर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए हम बातचीत करेंगे अल्पेश फुरिया से, जानेंगे उनकी रणनीति, उनकी ट्रेडिंग कॉल, साथ साथ ऑप्शंस के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि बाजार में अगला मूव क्या होगा इस पूरे हफ्ते के दौरान, और साथ ही साथ हम उनसे एक छोटा ऑप्शन भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़ों के ऊपर नजर डाल लेते हैं, मार्केट्स में किस तरह से ट्रेड देखने को मिल रहा है। पहले अगर ऑप्शंस के आंकड़ों में नजर डाली जाए तो आपको निफ्टी के अंदर तो मेजरली पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। 15,800 की पुट के आसपास राइटिंग हो रही है, जहां पे ओआई करीब 50,000 के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। हालांकि निफ्टी की 15,800 की कॉल में भी 13,000 के आसपास को है, लेकिन रिलेवेंट जो कामकाज है वो 15,800 की पुट के अंदर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वहाँ मेजरली पुट राइटिंग हो रही है। इसके अलावा निफ्टी बैंक के लिए इंडिकेशन कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि 35,000 के आसपास एक ओआई काफ़ी बड़ा है, 32,000 के आसपास ओआई है, 35,100 की कॉल में भी ओआई काफ़ी बड़ा है और 35,000 की पुट के अंदर भी ओआई भी काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर जो इंडिकेशन है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। रफली 100 अंकों के आसपास का एक दायरा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हाँ, ये मान सकते हैं कि निफ्टी के लिए जो 15,750 का एक बेस बन रहा था, ये एक नियर टर्म सपोर्ट था, वो शायद ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा और 15,800 की तरफ अब वो सपोर्ट बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। यानी कि 24-25 अंकों के आसपास का एक नीचे का लेवल है, जिसको आप बतौर नियर टर्म सपोर्ट देख सकते हैं, और उसके ऊपर अब यहाँ कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। फ्रेश लॉन्ग्स बन रहे हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग के अंदर, फ्रेश लॉन्ग्स बन रहे हैं टाटा पावर में। राधा आज कुछ रिपोर्ट्स भी थी, जिसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। पीडीलाइट ऑल टाइम हाई पे शेयर कामकाज कर रहा है और यहाँ पर भी फ्रेश लॉन्ग्स बनते हुए दिखाई पड़े। राधा कंसोलिडेशन के बाद दोबारा तेजी और अपने फ्रेश लॉन्ग की तरफ ही बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, फ्रेश हाइस की तरफ। गोदरेज कंज्यूमर एक और ऐसा नाम जहाँ पे फ्रेश लॉन्ग्स बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि शॉर्टिंग हो रही है अदानी इंटरप्राइजेज में, आरती इंडस्ट्रीज में, पीआई इंडस्ट्रीज में। डिस्पाइट केमिकल स्पेस में तेजी है, लेकिन पीआई इंडस्ट्रीज में शॉर्टिंग होते दिखाई पड़ रही है। और मैक्स फाइनेंशियल एक और ऐसा नाम है जहां पर कुछ नए शॉर्ट्स बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अल्पेश फुरिया हमारे साथ मौजूद हैं पैनोरमा टेक्निकल्स के। अल्पेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लियर साइन तो नहीं दिखाई पड़ रहे बैंक निफ्टी में, निफ्टी को लेकर या बैंक निफ्टी को लेकर कुछ देख पाए आपको दिख रही कोई राय रणनीति? गुड आफ्टरनून सुमित। देखिए, शुक्रवार के सत्र में भी हमने कहा था 14,650, अगर इसके नीचे निफ्टी स्पोर्ट क्लोज रुकी है तो फिर आपको डाउनवर्ड साइड नीचे की मूव देखने को मिली। करीबन वहीं से ये निफ्टी आपको फिर से पुल बैक दिखा रहा है। तो मामला फिर अभी भी वही है, एक रेंज बाउंड मार्केट में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, जहाँ पे ऑन द अपसाइड में 14,900 से लेकर 14,920 का एरिया जो है ये काफी कंसर्न एरिया हो चुका है। एक बार के लिए इसके ऊपर ब्रेकआउट आ जाए तो फिर लगता है कि 16,200 16,500 तक के भी लक्ष्य आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है हम उसकी बात अभी नहीं करते हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यहाँ पे मार्केट में बहुत ही अच्छा खासा बना हुआ है। हाँ, एक अच्छा सा जो पॉजिटिव डेवलपमेंट जो निफ्टी में दिख रहा है वो है कि फ्यूचर को अगर आप देखें तो करीबन 5% तक की एक ओपन इंटरेस्ट की इसके अंदर इजाफा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये अब जो इंटरेस्टिंग मूव है यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा 14,900 के ऊपर जैसे ये क्लोज जाएगा 900-920 के ऊपर, उसके बाद में फिर आपको एक अच्छी खासी मूव यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो तब तक आप जो है तेजी वो स्टॉक स्पेसिफिक एक एक्शन में लीजिए और वहीं पे अपना एक प्रॉफिट बनाते रहिए। आप 15,900 की बात कर रहे हैं, राइट अल्पेश? सॉरी 15,000। ओके। अच्छा अल्पेश, एक बात बताएं, अगर किसी ने लॉन्ग ले रखी है तो उसके लिए क्या स्टॉप लॉस होगा? 15,750, 15,700 यहीं पे स्टॉप लॉस रखें या उसे शिफ्ट करें 15,800 की तरफ? देखिए, लुकिंग एट द फ्यूचर और जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट की मैंने बात की, तो मैं समझता हूँ 15,700 के नीचे अब जब तक ये क्लोज नहीं होगा विद बेरिश दैट कैंडल, तब तक मैं यहाँ पे एक जो भी व्यू है यहाँ से अगर कोई गिरावट भी आई तो मैं खरीदारी की सलाह दूंगा। और मैं समझता हूँ कि एक बार के लिए आपको अपनी जो पोजीशन है उसको भी होल्ड करके रखना होगा। ओके। अच्छा, आपने कहा स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट है, स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, तो कुछ स्टॉक्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हो तेजी की तरफ या मंदी की तरफ? जी हाँ, देखिए स्टॉक्स जो मैंने आइडेंटिफाई किया उसमें सबसे पहले कंडीशनल बाय कॉल के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। वेदांता, यहाँ पे लगता है मुझे कि 270 के ऊपर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट अब ये स्टॉक देने की कगार पे खड़ा हुआ है, तो 270 के ऊपर ही आपको इसके अंदर बाय करना है। 264 के नीचे का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाइए। ऑन द अपसाइड में मुझे लगता है कि 278 और 282 तक के लेवल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो वेदांता एक कंडीशनल बाय होगा, 270 के ऊपर खरीदारी करनी है, 278 282 ये टारगेट्स रहेंगे
और एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें 264 रुपए के आसपास का। अच्छा, दूसरा नाम अल्पेश आपकी तरफ से? कोलगेट पामोलिव यहाँ पे मैं समझता हूँ कि अच्छी खासी मूव कल परसों तक में देने के बाद में स्टॉक 1 से 2 दिन में कुछ करेक्टिव हुआ है, लेकिन बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट 1690 के पास में ये खड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इसको खरीदारी करनी चाहिए। 1665 के नीचे का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाइए। जैसे 1700 के ऊपर निकलेगा फिर से आपकी जो मूव बनेगी वो करीबन 1740 और उसके बाद में 1770 तक के भी लेवल यहाँ पर आपको कोलगेट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो कोलगेट दूसरा नाम है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। एक मेटल स्पेस से वेदांता और दूसरा कोलगेट, करीब 1740 1770 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। 1694 ये मौजूदा स्तर है, लेकिन 1665 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं और तेज़ी में करीब 1740 तक की चाल भी यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ सकती है। अल्पेश, एफएमसीजी स्पेस से एक नाम चुना और एक मेटल स्पेस से आप डिफेंसिव भी हैं, एग्रेसिव भी हैं, तीसरा नाम आपकी तरफ से कौन सा होगा? दोनों ही तरफ की बैलेंस बना करके चलना पड़ता है, क्योंकि सुमित यहाँ पर बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हम एक ब्रेकआउट आएगा या नहीं आएगा आपको ये पता नहीं है, तो यहाँ पे हम जो इस तरह से बैलेंस बना के रखते हैं ताकि हमारा जो नफा है, जो प्रॉफिट है, वो मुनाफा बनते रहना चाहिए। अब जो तीसरा स्टॉक है वो यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री से है, टाटा केमिकल। मैं समझता हूँ यहाँ पे अगर आप फ्यूचर में देखें तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में काफी हिसाब हुआ है, 6% तक के ऊपर का ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ रहा है। और यहाँ पे जो ब्रेकआउट जो स्टॉक के अंदर कंटिन्यूटी देखने को मिला है 760 के ऊपर का है, तो 758 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके मैं समझता हूँ 773 से 770 के बीच में स्टॉक को ऑपरेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि 800 तक के लेवल्स आपको बहुत जल्दी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। टाटा केमिकल ये है स्टार परफॉर्मर। 760 रुपए के टारगेट्स के नीचे का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें। 800 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। वैसे भी ये स्टॉक टाटा कंज्यूमर, टाटा केमिकल पूरे स्पेस के अंदर एक अच्छा बज़ है। करीब 800 रुपए का टारगेट और 760 की स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें। 775 के लेवल्स के आसपास ये शेयर अभी फिलहाल कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो 3 कॉल अल्पेश आपने दिया, एक है कोलगेट, दूसरा है वेदांता और तीसरा है टाटा केमिकल। कोई और नाम भी चुना है आपने? जी, आप बात करेंगे इंडस्ट्री दिग्गज रिलायंस की। देखिए, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे रिलायंस के अंदर अगर आप इंट्राडे का चार्ट देखें तो 2120 के ऊपर का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमको यहाँ पर देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि 2150 के ऊपर जैसे ही स्टॉक निकलेगा एक पुलबैक जो है वो आपको और भी आगे देखने को मिल सकता है। तो डाउन द साइड में मैं कहीं पे भी कहूंगा यहाँ से कोई भी 5-7 पॉइंट का अगर कोई भी डिप आपको मिलती है तो यहाँ पे आपको रिलायंस में खरीदारी करनी चाहिए। 2118 इसके नीचे जब तक अब ये स्टॉक क्लोज नहीं होता है, जो भी मूव आएगी वो एक आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ लीजिए। ऑन द अपसाइड में मुझे लगता है कि 2190 तक के लेवल बहुत ही जल्द यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। दिन के ऊपरी स्तरों पर रिलायंस कामकाज कर रहा है 2155 के स्तरों पर, और यहाँ पर भी आप तेज़ी देख सकते हैं। 2190 का एक टारगेट अल्पेश देख रहे हैं और 2118 ये एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 4 कॉल आपकी स्क्रीन पर आएंगी, जिसमें एक वेदांता, इसमें कंडीशनल बाय है, 270 के ऊपर निकलने के बाद आप खरीदारी करें। दूसरा आप टाटा केमिकल में तेज़ी देख सकते हैं, कोलगेट में तेज़ी देख सकते हैं, और इंडस्ट्री हैवी वेट अदर बाजार का हैवी वेट रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जिसके ऊपर आप तेज़ी देख सकते हैं। 2190 रुपये के टारगेट्स के लिए करीब 2155 के लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा अल्पेश, कुछ स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं जहां पर आज मूव देखने को मिल रहा है। शुरुआत करूंगा मैं टाटा पावर के साथ। आपने टाटा केमिकल की बात की, टाटा पावर में जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट भी आई है। 120 का एक स्ट्रॉन्ग बेस है और तेज़ी चल रही है स्टॉक के अंदर। क्या करना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे देखिए, स्टार्टअप फर्म की मैं बात करूं तो पहले भी हमने बात की 110 115 के पास में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बेस एक ब्रेकआउट भी दिया था और उसके बाद में एक अच्छी खासी मूव यहाँ पर देखने को मिली थी। तो 110 के नीचे जब तक स्टॉक क्लोज नहीं होता है आपकी रिवर्सल वैल्यू नहीं बनती अगर आप पोजीशन भी खड़े हो तो। जिस तरह से आज उसने एक ऊपर की तरफ का जो ब्रेकआउट देने की चिंता की है, मैं समझता हूँ 125 के ऊपर अगर ये क्लोज हो जाएगा तो फिर से आपको करीबन 133 ये स्विंग जो बनी है इसको ये निकाल डालेगा और मुझे लगता है कि 135 से लेकर फिर 140 तक के लेवल यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडर से तो मैं समझता हूँ काफी लोअर लेवल से आपके स्टॉप लॉस के लिए, तो ट्रेडर्स को मैं सुझाऊंगा यहाँ पे करीबन 120 रुपए के नीचे का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा करके आपको टाटा पावर में खरीदारी करनी चाहिए, या कोई पोजीशन है तो आप उसमें बने रह सकते। 125 पहुंच गए, इनफैक्ट 4% ऊपर फिलहाल ये शेयर कामकाज कर रहा है। 115 के आसपास स्टॉप लॉस, 115 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और वहाँ से तेज़ी 135 तक की चाल भी अल्पेश को लग रहा है कि ये जाते हुए दिखाई पड़ सकती है। अच्छा अल्पेश, आपने एफएमसीजी में से कोलगेट को चुना, गोदरेज कंज्यूमर और पीडीलाइट फ्रेश लॉन्ग्स तो बनी रहे हैं। ऑल टाइम हाई पर पीडीलाइट पहुंच चुका है। गोदरेज कंज्यूमर वैसे भी नंबर्स के बाद एक स्ट्रॉन्ग जो अमेरिका के नंबर्स आया, आउटलुक आया, उसके बाद पूरे स्पेस में बस बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो गोदरेज कंज्यूमर और पीडीलाइट यहाँ क्या करें?
देखिए गोदरेज एग्रो में समझता है 95 के ऊपर का अच्छा खासा ब्रेकआउट स्टॉक्स के अंदर दिया हुआ है, तो तकरीबन 950 तक की पहली मूव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और जैसे ये स्टॉक 950 निकालेगा तो फिर ये 4 फिगर्स के लिए अब ये स्टॉक तैयार हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जब तक अब ये स्टॉक 880 के नीचे क्लोज नहीं होता है, आपको इस स्टॉक के अंदर अपनी जो खरीदारी है वो बरकरार रखनी है। और जहां तक पीडीआई की बात है, यहाँ पर भी एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद में ऊपरी तरफ का ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला और ये स्टॉक से ब्लू स्काई जोन में है, तो ये कितना ऊपर जाएगा तो कहना डिफिकल्ट है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कहूंगा कि 2400 से लेकर 2450 तक की मूव के लिए अब ये स्टॉक तैयार हो चुका है। तो जब तक अब ये स्टॉक 2220 2230 के नीचे भी बेरिश लाइन कैंडल क्लोज नहीं होता है, आप अपना जो निवेश है वो बनाए रख सकते हैं। लेकिन इतने हाई लेवल पे मैं यहाँ पे कोई फ्रेश का रेकमेंड स्टॉक के अंदर नहीं करूंगा। अच्छा, एक राय आप इन्फो एज पे और दीजिए। लास्ट टाइम हमने बात की थी 4800 के आसपास, आपने 5200-5300 के टारगेट दिए थे। आज 5550 की रेंज में कहीं कामकाज कर रहा है, यहाँ से क्या करें इसमें? हमारे सिस्टर चैनल के अंदर हमने 5600 के सुबह में मॉर्निंग में टारगेट दिए थे, वही बात मैं दोहराऊंगा यहाँ पे। 5600 के ऊपर अगर ये क्लोज हो जाएगा तो फिर मुझे लगता है कि 5900 से लेकर 6000 तक की भी मूव यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए ये स्टॉक जो है वो आज करीबन एक गैप के साथ में ओपन हुआ है, तो अभी भी मुझे लगता है कि ये जो ब्रेकआउट दिया है 5100 के ऊपर का, ये एक ब्रेकआउट अभी भी कायम है और मुझे लगता है कि फिर से आपको एक अप मूव देखने को मिलेगी। लेकिन जो फ्रेश ब्रेकआउट या फ्रेश मूव जो है वो मुझे लगता है कि बहुत जो स्पीड से ऊपर जानी चाहिए प्राइस, वो करीबन आपको 5600 के ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर कोई भी टिप मिलती है आपको 54 से 5300 तक की, तो वहां पर आपको एक बार के लिए खरीदारी का मौका मिलेगा। 5100 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा करके आप नौकरी के अंदर खरीदारी कर सकते हैं इन्फोज के अंदर। तो 5100 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाएं और आप तेज़ी देख सकते हैं। और तेज़ी अगर आती है तो 5800 की रेंज में भी कहीं जाए खड़ा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। वैसे भी अल्पेश ने इसके ऊपर पिछली बार जब कॉल दी थी तो एक शानदार रिटर्न आप देख ही पा रहे हैं। चलिए एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हमारी एक खास मुहिम, जहां पर वैक्सीन जागरूकता को बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की संजीवनी गाड़ी देश के कोरोना प्रभावित जिलों में पहुँच रही है। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप भी हमारी इस मुहिम को सहयोग दें, वैक्सीन की अहमियत को लेकर जागरूकता बढ़ाएं। आइए आपको हम दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी आज कहां कहां पहुंची। GR Infra Projects Limited. Initial public offer of equity shares of face value of ₹5 each through the book building process in a price band of ₹828 to ₹837 per equity share. Bid offer opens on Wednesday, July 7, 2021 and closes on Friday, July 9, 2021. For risk factors and more details, please refer to the red herring prospectus available on the websites of SEBI, the book running lead managers and the stock exchanges. Presenting the all-new Sonnet with paddle shifters, sunroof control with voice command and more. Now more inspiring than ever. Kia, movement that inspires. Excuse me. All good, ma'am? स्टॉक मार्केट में स्टार्ट तो किया, पर ट्रेड क्या करूं? हलवा है क्या? हाँ? क्या ट्रेड किया? वही तो नहीं पता। क्या ट्रेड ऐप मैम? स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना हलवा नहीं है, इसीलिए पेश है क्या ट्रेड। ये एक्सपर्ट क्यूरेटेड आइडियाज को ढूंढकर सिंपली आपको प्रेजेंट करता है। ट्रेड आइडिया अच्छा लगा तो राइट स्वाइप, ट्रेड करो, नहीं तो लेफ्ट स्वाइप फॉर द नेक्स्ट आइडिया। सिंपल। आज ही रजिस्टर कीजिए kyatrade.com पर और पाइए इंस्टेंट ट्रेडिंग आइडियाज। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। सर, घर तो बढ़िया है, 1 महीने का ब्रोकरेज लूंगा। घर मेरा, फर्नीचर मेरा और 1 महीने का ब्रोकरेज आपका। ब्रोकरेज क्यों देना? nobroker.com है ना। फ्लेक्सिबिलिटी सही हाथों में मौके बना सकती है। पेश है ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड।
जो निवेश करता है लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कंपनियों में। हमारे इन हाउस मार्केट कैप मॉडल के मार्गदर्शन में म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान पूर्वक पढ़ें। Attic Fittings make your furniture work beautifully. कुछ भी खरीदने से पहले उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी क्वालिटी क्यों नहीं चेक करते? आज ही rankmf.com पर अपना फ्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलो और क्वालिटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, क्योंकि क्वालिटी इन्वेस्टमेंट यानी क्वालिटी लाइफ। Mutual fund investments are subject to market risk. Please read all scheme-related documents carefully before investing. देख रोबू, ये है हमारे फैंटास्टिक फ्यूचर का घर। टिका रहेगा ना सालों साल? फ्यूचर रेडी घर की नई टेक्नोलॉजी मतलब माइक्रोफाइबर युक्त ड्यूरागार्ड सीमेंट, जिसके हर बैग में है फाइबर से अतिरिक्त बांधने की क्षमता, ताकि आपको मिले फ्यूचर रेडी होम। Grow your money with research-based investment recommendations from Equity 99. Visit our website www.equity99.com and join our Telegram channel. फर्नीचर सिर्फ सेंचुरी लैमिनेट्स और प्लाईवुड से बना है। इन दोनों में है वायरोकुल टेक्नोलॉजी, जिसके एक्टिवेटेड नैनो पार्टिकल्स वायरस को मार गिराते हैं। सेंचुरी लैमिनेट्स और सेंचुरी प्लाई। GR Infra Projects Limited. Initial public offer of equity shares of face value of ₹5 each through the book building process in a price band of ₹828 to ₹837 per equity share. Bid offer opens on Wednesday, July 7, 2021 and closes on Friday, July 9, 2021. For risk factors and more details, please refer to the red herring prospectus available on the websites of SEBI, the book running lead managers and the stock exchanges. आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स बिल्कुल फ्लैटिश नोट पे ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। करीब 100 अंकों की बढ़त जो निफ्टी में बनी थी कुछ देर पहले, वहीं पे ही कामकाज है और निफ्टी बैंक भी रफली 35,083 के स्तरों पर है। कार्यक्रम की शुरुआत में 35,086 था, अब 35,083 के स्तरों पर निफ्टी बैंक कामकाज कर रहा है। हाँ, अच्छा एक्शन आपको दिखाई पड़ेगा कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के स्टॉक्स के अंदर। आप एंजल ब्रोकिंग में आज सुबह इनके सेल्स के अपडेट, जो मंथली सेल्स अपडेट होते हैं, उसके आंकड़े आए थे। उसके बाद तमाम शेयरों को देखिए। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल 8% ऊपर, जियोजित 7% ऊपर, जेएम फाइनेंशियल 4% ऊपर। इसके अलावा रैली केयर करीब 2 से 3% का उछाल वहाँ पर। तो पूरे स्पेस के अंदर एकाएक बज़ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पूरा स्पेस आज जोरदार तेज़ी के अंदर अभी कामकाज कर रहा है। एंजल 2%, मोतीलाल ओसवाल 8%, जेएम फाइनेंशियल करीब 4%, 5 पैसा करीब 1.5% और उसके अलावा जियोजित फाइनेंशियल भी रफली 6.5% का उछाल यहाँ पर भी देखने को मिला। स्पेस के ऊपर आप नज़र बना कर रख सकते हैं। अच्छा अल्पेश, कोई है ऐसे नाम, हालांकि ज़्यादा तो सब कैशी के शेयर हैं, लेकिन कोई ऐसा नाम दिख रहा है आपको जो लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं? देखिए, मोतीलाल ओसवाल के अंदर यहाँ पे चार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। डेली चार्ट में अगर हम देखें तो 860 के ऊपर ये स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया हुआ है, लेकिन मैं वहां यहाँ पे करूंगा वीकली चार्ट की, क्योंकि मुझे यहाँ पे बड़े से टारगेट लगते हैं। अगर ये हफ्ते में ये 855 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो इसकी जो हाइट ऑफ हायर बॉटम की फॉर्मेशन भी जो बना के दी है, मैं समझता हूँ बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बाय बन जाएगी। प्रीवियस स्विंग जो है करीबन 905 के पास ही, ये स्टॉक उसको भी निकाल देगा और करीबन 1050 तक की ये तैयारी करेगा। तो मुझे लगता है कि मोतीलाल ओसवाल ये जो स्टॉक्स है यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। 810 या 800 के नीचे के क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाए, पोजीशन बाय लीजिए। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक के आगे आपको एक शानदार रिटर्न दिला सकता है। तो मोतीलाल ओसवाल के ऊपर आप नजर रखें, 1000 के लेवल से यहाँ पर रिज्यूम होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अच्छा अल्पेश, आपने कोई सस्ता ऑप्शन भी आइडेंटिफाई किया है कि बाजार में मूव तो अच्छा है सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर, कोई ऑप्शन आपकी नजर में? बिल्कुल सुमित, यहाँ पे देखिए बाजार के मूव को देखकर आज मैंने फिर से कॉल की पसंद की है और स्टॉक का नाम है गोदरेज प्रॉपर्टी। गोदरेज प्रॉपर्टी में आपको मैं समझता हूँ कि 1500 की कॉल को आपको यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको इसकी टेक्निकल्स बता देता हूँ कि 1450 से लेकर 1330 तक की जो एक करेक्टिव मूव देखने को मिली, उसके बाद में स्टॉक साइडवेज कंसोलिडेट में चला गया। और आज अगर आप इंट्राडे चार्ट में देखें कि ये कंसोलिडेशन का जो था, ये इसका जो वक्त था वो ये पूरा हो गया। इस स्टॉक ने जो है वो एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन का ऊपरी तरफ का ब्रेकआउट दिया है, यानी कि ये इटसेल्फ इंडिकेट करता है कि 1450 का जो एक हर्डल है, अब ये इसको निकालने के लिए पूरे तैयार हो चुके हैं। मोमेंटम ऑसिलेटर जो है वो यहाँ पे आपको खरीदारी की सलाह देते हैं। 30 रुपए के पास में मैंने ये 27 रुपए के 30 रुपए का
बाद में मैंने कॉल को देखी थी, मुझे लगता है कि ऑन द अपसाइड पे पहले आपको 50 और उसके बाद में 70 रुपए तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 1450 के ऊपर जैसे ही ये निकल जाएगा, एक मोमेंटम इसके अंदर स्टॉक के अंदर आपको बहुत ही बढ़िया सा देखने को मिलेगा। अगर मैं इसके डेरिवेटिव्स डेटा की बात करूं यहाँ पे, तो अगर आप देखेंगे तो करीबन फ्यूचर के अंदर है 4% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है, लेकिन जो 1500 की कॉल मैंने रेकमेंड की है उसमें जो इजाफा हुआ है ओपन इंटरेस्ट का वो कल से दुगना है, यानी कल जो पोजीशन थी आज बराबर उतनी ही पोजीशन और एडिशन हो गई, 100% से भी ज्यादा थी। तो ये एक्सेल मुझे काफी कॉन्फिडेंस देता है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में गोदरेज प्रॉपर्टी में आपको अच्छी खासी मूव यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस कॉल को हमने जो चुना है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस कॉल के जरिए एक अच्छा खासा मुनाफा आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। स्पॉट पे 1429 का मौजूदा स्तर, 1500 की कॉल पे आप खरीदारी करें। बातचीत के दौरान 25 रुपये की कॉल, 25 रुपये जिसका भाव था इस कॉल का, वो अब 29 से 30 रुपये की रेंज में कामकाज कर रही है। लेकिन अल्पेश यहाँ से दोगुना होते हुए देख रहे हैं। 50 रुपये पहला टारगेट और 70 रुपये ये दूसरा टारगेट अल्पेश को दिख रहा है। 15 रुपये के आसपास का आप एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करें। करीब करीब 30 रुपये के स्तरों पर 1500 की कॉल फिलहाल कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। अल्पेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए और निफ्टी को लेकर चाल समझाने के लिए। लेकिन हाँ, जो कॉल अभी अल्पेश ने आपको दी है वो करीब करीब 30 के स्तरों पर अभी कामकाज कर रही है। 50 रुपये का एक पहला लक्ष्य यहाँ पर देख सकते हैं, 70 रुपये के आसपास का दूसरा लक्ष्य और रफली 15 रुपये का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चल सकते हैं। मार्केट्स के ऊपर एक बार नज़र डाल लेते हैं। करीब करीब 35,031 के स्तरों पर निफ्टी बैंक अभी कामकाज कर रहा है। हाई लेवल थोड़ा सा ईज आउट जरूर हुआ है 20-30 पॉइंट नीचे, लेकिन निफ्टी जो कि 15,818 के स्तरों पर कामकाज कर रहा है। 15,833 का हाई और मिड कैप इंडेक्स भी रफली 100 अंक ऊपर अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चल, एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मनी कंट्रोल प्रो पर बड़ी एक खबर। FIPP और सिलरा वन की एक रिपोर्ट के मुताबिक मनी कंट्रोल प्रो दुनिया की टॉप 20 ग्लोबल डिजिटल न्यूज सब्सक्रिप्शन सर्विसेज की लिस्ट में शामिल हुआ है। गौर करें कि इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला मनी कंट्रोल प्रो अकेला भारतीय पब्लिशर है और यह मुकाम मनी कंट्रोल प्रो ने लॉन्च होने के 2 साल के भीतर ही हासिल किया है। सभी मनी कंट्रोल प्रो पाठकों का धन्यवाद। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। ब्रेक और ब्रेक के उस पार हफ्ता वसूली करेंगे आशीष वर्मा। छोटे से ब्रेक के बाद